दही चूरा के भोज में तेज प्रताप यादव का दिया गया बयान पड़ेगा बहुत महंगा। आरजेडी में लौटने के सारे रास्ते हो जाएंगे बंद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, दही चूरा के भोज के दरमियान उन्होंने दो ऐसी बातें की थी जो बात आखिर तेज प्रताप यादव के लिए आरजेडी में लौटने के सारे रास्ते बंद कर देंगे। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव के साथ वो ऐसा कौन सा खेल होने जा रहा जिसके आधार पर आरजेडी के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको मालूम है दोस्तों कि तेज प्रताप यादव के द्वारा मकर संक्रांति के दिन ही दही चूरा भोज का आयोजन किया गया था और उस भोज में लालू प्रसाद यादव ने अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा दी थी। लेकिन उपस्थिति दर्ज होते ही न जाने तेज प्रताप यादव के पास वो कौन सी शक्ति आ गई थी जिसके कारण उन्होंने दो बातें मीडिया के सामने कह डाली थी। सबसे पहली बात उन्होंने यही कही थी कि लालू प्रसाद यादव की ओरिजिनल पार्टी यही है जनशक्ति जनता दल। स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि हमारे पिताजी यहाँ है और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि लालू प्रसाद यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, यानी अपनी पार्टी के लिए उन्होंने ये बातें कही थी। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव को चाहिए कि वो अपनी पार्टी का विलय जनशक्ति जनता दल में कर दे। दोस्तों यही दो बातें आखिर तेज प्रताप यादव के लिए आरजेडी में आने हेतु या फिर आरजेडी के लिए सारे रास्ते बंद कर देंगे। वो क्यों दोस्तों? तो जो फैसला लिया गया है और वो खबर इन दिनों जो सुर्खियों में है, बस उसी का नतीजा है। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की खबर अगर आप सुने होंगे तो दही चूरा भोज के बाद ही सुने होंगे और यह फैसला भी लिया गया होगा निश्चित रूप से उसी बयान के अनुसार। अब आइए दोस्तों कि कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के, तो सारी की सारी शक्तियां चली जाएगी तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों में। पहले तो कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 1 महीना वक्त लगेगा। जो खबर आ रही है उसके अनुसार तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। और इतना ही नहीं, प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक की राजनीति में वो तेज तर्रार युवाओं को मौका देंगे, ऐसी रणनीति। साथ ही साथ जो खबर आ रही है उसके अनुसार मैं बता देना चाहूँगा कि एक बार फिर से आरजेडी को जन्म देने की बात, यानी पूरी तरह धरातल से उठाने की कोशिश की जा रही है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। खबरें तो ये भी है कि जमीनी स्तर यानी प्रखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सारे कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाएगा और नए सिरे से एक बार फिर से चुनाव होंगे। तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा सकेगी जिसमें तेज तर्रार युवाओं को मौका देने की बातें सामने उभर कर आ रही है। तो इसके आधार पर जो ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे, सारे के सारे फैसले आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव लेना शुरू कर देंगे। और ये जान लिया जाए दोस्तों कि आखिर भंग कैसे किया जाएगा, यानी कार्यकारिणी जो भी है, जितने भी पद है उसे भंग कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने की। इसलिए 25 जनवरी जो समय निर्धारित किया गया है उस दिन बड़ा फैसला होगा और ज्यों ही तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, सबसे पहले तमाम कमेटियों को वो भंग कर सकते हैं और बड़े बड़े तेज तर्रार जो युवा स्तर के लीडर हैं उन्हें मौका दे सकते हैं। अब आइए दोस्तों, फैसले तो तेजस्वी प्रसाद यादव लेना शुरू कर देंगे, तो क्या लगता है कि दोबारा कभी तेज प्रताप यादव के लिए आरजेडी में रास्ता खुलेगा? कदापि नहीं दोस्तों। यहाँ पर एक और बात मैं बता देना चाहूँगा कि लालू प्रसाद यादव की उस भोज में उपस्थिति यही स्पष्ट किया और संभवतः आरजेडी नेता हो या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव हो, उन्हें लगा होगा कि लालू प्रसाद यादव जब अपने बेटे के साथ करीब चले गए हैं
तो ऐसा भी ना हो कि आरजेडी में तेज प्रताप यादव को मौका मिल जाए। पहली बात तो ये कि अविश्वास वहां पर उत्पन्न हो गई है लालू प्रसाद यादव के लिए कि हो सकता है बेटा समझकर अगर उनकी जनशक्ति जनता दल धरातल में समा जाती है तो उस वक्त आरजेडी में मौका दिया जा सकता। लेकिन यहीं पर तेज प्रताप यादव के द्वारा खुलेआम जो जो बातें कह दी गई वह निश्चित रूप से चुभन वाली बात हुई। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए थी कि यह सार्वजनिक रूप से अगर पारिवारिक रिश्ते को बढ़ाना है तो ये नहीं होनी चाहिए थी कि सार्वजनिक मंच से दूसरे पार्टी यानी अपने ही परिवार की पार्टी को आखिर खरी खोटी सुनाए। लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप यादव के द्वारा दो बयान ने आखिर उन्हीं के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो स्वाभाविक है दोस्तों कि यहाँ पर विलय करने की बातें आई कि तेजस्वी प्रसाद यादव को कहा गया कि तेजस्वी अपने आरजेडी को जनशक्ति जनता दल में विलय कर दे। ये तो बहुत बड़ी बात और चुनौती स्वरूप दिया गया बयान है। तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव इन मुद्दों पर विचार नहीं करेंगे? स्वाभाविक है वो करेंगे। और ये ऐसी बात है दोस्तों कि इसी के तहत तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए आरजेडी को कुछ इस कदर ऊंचाइयों का दर्जा प्रदान कराएंगे जिसका परिणाम अंतःगत वो देखना चाहते हैं कि मौका अगर मिले तो आरजेडी में जनशक्ति जनता दल को विलय करने में कोई कसर न छूट जाए। यानी कहने का अर्थ ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही सारे फैसले खुद के स्तर से लेने शुरू कर देंगे। उसके बाद जमकर अपनी आरजेडी को ऊंचाइयों का दर्जा प्राप्त कराने में भूमिका निभाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि तेजस्वी प्रसाद यादव को ये लगने लगा है कि अभी तो विधानसभा के चुनाव में आरजेडी के ऊपर ज़्यादा कटाक्ष नहीं किया गया था तेज प्रताप के द्वारा, लेकिन जब दही चूड़ा के भोज से ही स्पष्ट हो चुका है कि असली पार्टी लालू प्रसाद यादव की जेजेडी है और तेजस्वी अपनी पार्टी को विलय कर ले तो यह संकेत मिलना शुरू हो गया कि आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव के द्वारा बड़ा बड़ा कटाक्ष करना भी शुरू कर दिया जाएगा। तो उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव यह कोशिश करेंगे कि आरजेडी की भूमिका कुछ इस कदर ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जाए जो तेज प्रताप यादव को अगर जरूरत महसूस हो तो उनका ही बयान आखिर उन पर ही उल्टा भारी पड़ जाए। यानी आरजेडी का विलय की बातें जो है वह तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी के लिए लागू हो जाए कि जनशक्ति जनता दल आरजेडी में विलय कर ले। यही है कि आखिर तेज प्रताप यादव का वह बयान आखिर भारी पड़ रहा है। आरजेडी के लिए उनके सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।